मेरी माजरत। भाई आप आई जाए। अल्लाह अकबर। रिजवान भाई आप आई जाए। रिजवान भाई यू रेट यार ये कैसे हो गया? इतने लोग नहीं है। आप लीडर हैं इस दुनिया के। ये सारे के आप लीडर हैं। वही लीडर। सलमान भाई ने। अगर आज कम पढ़ने वाले तो फिर मैं दोनों के बारे में थोड़ी बात कर लूँ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर प्लीज। हमारे जो पहले शायर है कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर, इनकी पैदाइश 1909 की है, मंटगमरी जो कि अब साहिवाल कहलाता है कराची और पाकिस्तान में। वफात इनकी दिल्ली की है 1992 में। लक़ब इनका सहर है। कंवर महेंद्र सिंह बेदी का शुमार उन शायरों में होता है जो हिंद के एक मुश्तरका तहजीब के नुमाइंदे थे। तो सिख घराने में पैदा हुए। गुरु नानक की 13वीं पुष्प में से थे। तो एक बड़े नोबल फैमिली, बहुत बड़े जमींदार खानदान से थे। उर्दू जबान से गैर मामूली शगफ रखते थे। उनकी शायरी में हुस्न और इश्क भी आता है नजर आपको, मजहबी हम आहंगी और इंसान दोस्ती। कुछ लोगों की खाम ख्याली कि अच्छा शायर कभी मुलाजमत नहीं कर सकता, लेकिन ये बेदी साहब जो थे ये तकसीम के बाद हिंदुस्तान चले गए थे और बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर फाइज रहे। रिटायर्ड शरीफ आदमी थे। गालिब इंस्टीट्यूट दिल्ली तरक्की उर्दू बोर्ड के सदर भी थे। और इनकी जो पहली किताब शाया हुई थी वो 1962 में हुई थी। मैं आपको उनका शेर सुना देता हूँ। जो हुस्न इश्क की बात हो रही है ना, बड़ा अच्छा शेर है इनका। पहला शेर इनका जो उस किताब के अंदर तुलुए सहर के अंदर, हुस्न को मुतलकन नहीं है सबात, इश्क आया है पीकर आबे हयात। ठीक है ना, हुस्न को मुतलकन नहीं है सबात, इश्क आया है पीकर आबे हयात। फिर एक और बड़ा प्यारा शेर है जो कि अब रवायती हमारे मौजूआत के ऊपर, मेरे सवाल विसाल पर तुम नजर झुकाकर खड़े हुए हो, तुम ही बताओ ये बात क्या है, सवाल पूरा जवाब आधा। ठीक है ना। फिर एक बड़ा प्यारा शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इश्क मोहब्बत क्या होते हैं, क्या समझाऊं वा इसको, इश्क मोहब्बत क्या होते हैं, क्या समझाऊं वा इसको, भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। मैंने बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा इस पे तो तरह ही मुशायरा करना चाहिए। भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं। हो जाए ये हो जाए मजे का। आप इसको पेश कर देना। हाँ, क्यों मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ना इसका। इनकी सवारे उम्री जो उन्होंने लिखी अपनी, उसका नाम है यादों का जश्न। मैं उसकी बरगर्दानी की रेख्ता पर, बहुत दिलचस्प किताब लग रही है और उसकी तारीफी मैंने काफी पढ़ी। पहली बार ये किताब पाकिस्तान से शाया हुई, इंडिया से नहीं हुई। मध्य इंडिया का शायर है। पहली बार पाकिस्तान से 1979 में यादों का जश्न। उसके 7 साल बाद इंडिया में 1986 से शाया हुई किताब। इनके जो मज़ामीन है, जो मजहबी आहंगी पे, गुरु नानक पे बात करते हैं, निजामुद्दीन औलिया, मोहम्मद सल्लम पे, इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन। और यकीन करें इनकी आप शायरी पढ़े ना, आपको इनका लगता है कि इनकी शायरी में खुलूस का रंग है। अब चाहे एग्री करे ना करे, लेकिन आपको लगता है कि ये शख्स जो है ना अपने दिल से बात कह रहा है और ये एक खुलूस नियत है इनके अंदर। और अब जब मैंने थोड़ी बहुत तहकीक की तो पता था पाकिस्तान में भी इनकी बहुत कदर मंजिलत थी, सरकारी तौर पे भी, गैर सरकारी तौर पे भी। एक जमाने में फैज का कहना था कि इंडिया के सबसे बड़े शायर कंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर साहब है। अल्लामा इकबाल पे, इकबाल की बात हो रही थोड़ी देर पहले, अल्लामा इकबाल पे सहर साहब कहते हैं, नग़मा तौहीद का हर समत सुना कर छोड़ा, वो सतह कतरा को दरिया से बढ़ा कर छोड़ा। देखो वही स्टाइल जो इकबाल कह रहे हैं, उसी स्टाइल से बात कर रहे हैं। कसर शाही के मीनारों को हिला कर छोड़ा, तूने गुंज शक को शाही से लड़ा कर छोड़ा। परे परवास तो क्या बर्क़ शरर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। देखिए इकबाल के ही स्टाइल में इकबाल की तारीफ हो रही है ना। ये हम यूज करते थे, ये इनका शेर। हाँ, परे परवास तो क्या बर्क़ शरर रखती है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। फिर इमाम हुसैन की शान में एक जगह लिखते हैं, लब पे जब शाह शहीदा तेरा नाम आता है, लब पे जब शाह शहीदा तेरा नाम आता है, साक़िए बादे इरफान लिए जाम आता है, मुझको भी अपनी गुलामी का शर्फ दे देते,
खोटा सिक्का भी तो आका कभी काम आता है। वाह बड़ा अच्छा, गिव यू बड़ा अच्छा मिसरा है, खोटा सिक्का भी तो आका कभी काम आता है। तो ये इनका आपको बता रहा हूँ। फिर आखिर वो शेर सुना रहा हूँ इनका, जो कि बहुत मशहूर है, इनका सिग्नेचर शायर में आता है वो। और ये असल में इनकी एक तवील नज़्म पाकिस्तान से खिताब, उसके अंदर ये शेर है इनका, जो कि इनका सिग्नेचर शेर है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वाह इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। $1 का शेयर। वाह। सिर्फ इनको मुस्लिम तो का ऑनररी मोहब्बत सिटीजनशिप से देनी चाहिए थी पाकिस्तान ये पूरी में। नज़्म एक- इनके पाकिस्तान की शायद किताब जो गाते थी, थे, अगर गाने वाले गाते अगर नहीं वो हैं। नज़्म वो पूरी पढ़े ना, बहुत अच्छी नज़्म है। वो याहिया खान के ज़माने में लिखी थी, जब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर फसादात हो रहे थे, और उन्होंने बहुत लताड़ा है ना। पहले तो उन्होंने जो स्टाइल है वो भी इकबाल के स्टाइल से ना, वो उन्होंने कहा कि अभी मैं भरा चाहता हूँ, मेरा जो खमीर है वो पाकिस्तान से उठा है, राइट, और मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके भले की बात करता हूँ, और मुझे लोगों से कोई शिकायत नहीं, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बहादुर हैं, सब अच्छे हैं। मुझे हुकूमत से है कि तुम लोग क्या कर रहे हो बंगाल में, ठीक है ना। और जो इस्लाम में का याहिया का यही इस्लाम था, राइट। उसके बाद फिर वो आगे एक आता है कि तुम्हारे जो अय्यूब और याहिया, वो तो चीनियों के असीर रहे हैं और चीनों के इशारों पे नाचते हैं, और चीन की पहले बुराइयां लिखी है उन्होंने, पूरा बंद चीन के ऊपर है, फिर हिंदुस्तान की तारीफ में लिखा है, और आखिर में फिर ये शेर लिखते हैं, हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, वाह सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये एक सरदार साहब हैं, सिंगर है, उन्होंने गाई भी है ये पूरी नज़्म। अच्छा। अच्छे तरीके से गाई, वो अक्सर सुनते हैं पंजाब में लोग। जो पहले 2 शेर आपने बोले थे मिसरे, वो मुहावरतन यूज होते हैं आम क्लासेस में। तो ये इनका एक आपको एक अमूमी एक आपको बता रहा हूँ मैं। दूसरा हमारा शायर है निदा फाजली। उनका टाइम ज्यादा तो मैं दोनों पढ़ लेता हूँ। जी जी अच्छा, दोनों के अंदर मुमासलत है कुछ। एक तो ये कि दोनों का ताल्लुक इंडिया से था। दूसरी बात ये कि दोनों के नाम ऐसे हैं कि लगे कि शायद लड़कियों के नाम, एक शहर एक का नाम, एक का नाम है निदा, ठीक है ना। ये लड़कियों के नाम होते हैं अमूमन, ठीक है ना। लेकिन दोनों के तखल्लुस ऐसे हैं कि आपको लगे कि लड़कियों का गुमान हो रहा है। फिर दोनों जो थे ये तकसीम से इनकी जिंदगी पे बड़ा असर पड़ा था। मैंने आपको जिसे बताया कबर मेहंदी सिंह महेंद्र सिंह साहब का, कि पाकिस्तान में ही पले बड़े थे उन्होंने, और वही तालीम हासिल की थी, लेकिन इंडिया चले गए थे और पाकिस्तान से बड़ा ताल्लुक रहा। निदा फाजी के साथ ये था कि तो इंडिया पैदाइश हुई थी इनकी, लेकिन 65 में इनकी पूरी फैमिली, वालिदैन और उनकी पूरी खानदान जो था वो पाकिस्तान चला गया, और ये अकेले इंडिया में रह गए। तो इनकी जिंदगी में भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तकसीम थी उसका बहुत गहरा असर था। लेकिन इनकी पैदाइश अक्टूबर 1938 की है और वफात इनकी 2016 की है। ये इनको हम कहते हैं कि निदा फाजली उर्दू और हिंदी के अदीब, शायर, नगमा निगार, मुकादमा नवीस, मुसाफिर थे। तो कई फिल्मों के उन्होंने गाने भी लिखे, मुकादमे भी लिखे। नहीं अच्छा किया। So their family actually decided after he left for job, they decided to move to Pakistan. Became very famous in film industry. अच्छा, इनके काफी मशहूर थे, लेकिन दोनों शायरों का जो लेवल है ना बड़ा डिफरेंट है। निदा फाजली कमर्शियल ज्यादा थे, पीछे पीछे और बेदी साहब जो थे आपको इंटेलेक्चुअल लेवल नजर आता है उसके अंदर। वो भी इंटेलेक्चुअल ही है, लेकिन it makes more money, right? Commercial भी। अब इसमें आपको Here's the bills. निदा फाजली के चंद शेर, सिग्नेचर शेर है, सुना देता हूँ। जी इरशाद। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। वाह बड़ा अच्छा शेर है इसमें। बहुत अच्छा है। हर आदमी में होते हैं 10-20 20 आदमी, आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल जाए तो मट्टी है, खो जाए तो सोना है। हो जाए। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, बड़ा अच्छा शेर है। बहुत अच्छे। फिर एक है इनका, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो हो जाए। जाए। वाह। बहुत खूबसूरत। बहुत वाह। ठीक है बहुत ना? जबरदस्त। बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाए। फिर इनका एक बड़ा अच्छा शेर लगा मुझे, दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता। वाह। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। वाह।
फिर इनका आखिरी शेर है जो कि बहुत मशहूर है, लेकिन मैं कुछ मुत्तफिक नहीं हूँ उससे इतना बहुत ज्यादा। और भाई घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन सतह तो अच्छा लगता है, तो गौर करें तो भाई से क्या ताल्लुक क्या है? अगर आप इबादत करें इबादत करो, बच्चों को हंसाओ भी वो। तो खालिद इरफान इसका जवाब दिया था पूरा ना, इसके पूरी नज्म है खालिद इरफान की कि जो घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। इस शेर के जवाब में वो आपको थोड़ा सा इख्तिबास बता देता हूँ खालिद इरफान का जवाब। घर से मस्जिद है अगर दूर तो फिर यूं कर लो, किसी रिक्शा किसी टमटम की सवारी ले लो, कोई टांगा ही पकड़ लो, कोई लारी ही ले लो, फासला अगर हो कई मील खुदा के घर का, आमदो रफ्त की कीमत भी तो दे सकते हो, साइकिल कोई किराए पे भी ले सकते हो, मैं कदे के लिए जब घर से निकल सकते हो, एक बोतल की तवक्को पे बहल सकते हो, तुम चरागों की तरह शाम से जल सकते हो, तुमको मस्जिद की तरफ पाँव बढ़ाने में है उज्र, जामो मीना के लिए आग पे जल सकते हो, फिर ये मस्जिद में न जाने का फसाना क्या है, खाना ए रब से तगाफुल का बहाना क्या है। बहुत तो ये खालिद इरफान का जवाब था इनका निदा फाजली के लिए। हालांकि उन्होंने नए खाने की बात नहीं की, लेकिन इम्प्लाइड है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, मजा आया भाई। निदा फाजिल मुझे अहलियत पसंद लगी शायद। चलिए आइए आ जाओ बिलाल, इजाजत। प्रेजेंट करें। अस्सलाम वालेकुम। आदाब अर्ज़। निदा फाजली साहब, थोड़ी सी मैंने अभी बैठ के तहकीक की उन पर, तो दैट्स हिज, इनका अपना कलमी नाम था, असल नाम उनका मुक्तदा हसन था। अक्टूबर 38 में 12 अक्टूबर 38 में उनकी पैदाइश हुई और 8 फरवरी 2016 में इंतकाल हो गया। तो जैसा मैं पहले कह रहा था कि उनकी अपना इब्तदाई ज़िंदगी ग्वालियर में, और वालिद और वालदा दोनों ही उनके शायरी से मोहब्बत करते थे, तो वहाँ से उनमें शायरी में दिलचस्पी हुई छोटी उम्र में। तो इंग्लिश अदब में उन्होंने मास्टर्स की तालीम हासिल की और सियासी नज़रियात में वो मार्क्सिस्ट नज़रियात से मुंसलिक थे। फिर जॉब के लिए वो 64 में, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ता है मुझे अपने जहन में, तो 64 में हमने उर्दू भी पंजाबी फ्लोरिडा में सीखी दरअसल ना, तो अब चोट कर दें। तो चौंट पैंट भी कर सकते हैं। तो जी लैंग्वेजेस है बिल्कुल ऐसे ही, जिसको आती है वो समझ आते हैं। तो अपना वो मुंबई मूव हो गए जॉब के सिलसिले में, तो फिर उनके वालिदैन ने भी डिसाइड किया उसी वक्त ही कि जब वो मूव हो गए कि भाई हम भी अब पाकिस्तान, क्योंकि उनकी बकाया फैमिली पाकिस्तान में थी, तो उनके वालिदैन भी वहाँ पे मूव हो गए। निदा फाजली की शायरी में सादगी, दर्द, इंसानी हमदर्दी और रोजमर्रा की जिंदगी की खूबसूरती नुमायां है। उन्होंने क्लासिकी अंदाज को भुलाकर बोलचाल की जुबान में शायरी की, जिस तरह के आजकल यंग लोग भी करते हैं, हम लोग भी जो शायरी करते हैं इसी तरह। हम लोग तो उसे मेरे वाले साहब तो कहते हैं उठ फुटांगे, ये सुनाने वाली शायरी नहीं है। हमारे वाले साहब जो है ना, वो हमारी इस तरह कहते हैं अभी तो तुम्हारी अभी इस्लाह भी नहीं हो सकती। उसको शायरी नहीं मानते थे बिल्कुल। तो अब उनकी मैं 2-3 उनके आपको उनकी फलसफाना शेर सुनाता हूँ। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। फाजली साहब कहते हैं हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना।
सही बात। फिर फरमाते हैं एक और शेर में, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, और फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। अच्छा अच्छा। तो पूरा आपको वो प्लान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। ये पहले नहीं कि आप पहले मुकद्दर पे बैठ जाएं, आपने एक पूरे प्लान पे काम करना है। जी अमलियत पसंद कोशिश है। भी आप- करनी। इन्होंने जो तारीफ कराया वो अमलियत पसंद है बिल्कुल आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, बहुत पहली दफा मैंने पढ़ा उनका ये शेर। तो एक आदत और मैं आपको सुना देता हूँ, कुछ गजल नुमा उनकी नज़म में से है। जो कहीं था ही नहीं, उसको कहीं ढूंढना था। जो कहीं था ही नहीं, उसको कहीं ढूंढना था। हमको एक वहम के जंगल में यकीन ढूंढना था। वाह वाह वाह, वाह बहुत खूबसूरत। क्या खूबसूरत दोबारा शेर है। पढ़े। बहुत जो कहीं था ही नहीं, उसको कहीं ढूंढना था। वाह वाह वाह, हमको एक वहम के जंगल में यकीन ढूंढना था। सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त। आइए आइए शाह जी वो बस अब मेरा टाइम खत्म हो गया। अब शाह जी आ गए। ये शेर दोबारा सुनाए। ये शाह जी हमारी शायरी नहीं है तो इसलिए चलती है आज। फाजली, निदा फाजली साहब की शायरी पे बात हो रही है। जारी रखो अपना। आप जारी रखो। वो शेर दोबारा उनका सुनाए। ये शुरू में अभी एक शेर उनका सुनाया, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हाँ। क्या बात है। फरमाते हैं निदा साहब, फाजली साहब, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। क्या बात है। कि उसको पहचानना हो तो उसको अब सही तरह से बार बार देख के पहचाने। जी। पता नहीं कैसा बहरूपिया हो। सही बात। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे छुपा ले। बेशक। फिर उसके बाद फरमाते हैं एक और शेर में निदा फाजली साहब, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर देखना तलाश कर। पूरा प्लान दिया उन्होंने पहले, कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। और यही है ना, मेहनत के बारे में कहा हुआ ना, प्रोसेस बताया। जैसे जैसे अल्लाह हम क्या क्या कहते कहते हैं हैं ना, जी हाँ किस्मत में ये हाँ। कुछ करें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बरी के रहमत करे उन्हें। ऐसे तो कदर खुद ब खुद नहीं मिलेगी। जी इनकी तो अब शायरी पे और तहकीक करनी पड़ेगी। तो जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अमली शायर है, अमली बातें की उन्होंने। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। ओंकार, ओंकार भाई आप कुछ पेश करेंगे? जी, मैं कुछ गा के सुना दीजिए। चंद ओए जबरदस्त। हाँ ये तो बड़े ये फिर लाइव 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 ले जाओ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे वो आ गए हैं। मैंने नहीं बोला, मैंने सुनना। अरे नहीं भाई, सिर्फ आप कान लाया ठीक हूँ। है ठीक है, आप 2 बार इनकार कर लीजिए, आपका स्टाइल है। उसके बाद फिर आप सुना रहे मैं ये कहना चाहता था कि एक बात जो निदा फाजली के बारे में मैं कम कहूंगा, क्योंकि उनके बारे में तो आप पढ़ ही सकते हो, जैसे इन्होंने पढ़ लिया। ही वॉज बहुत मकबूल शायर थे। बॉलीवुड में उनकी बहुत गज़लें, उनकी नज़में, बहुत कुछ मौजूद है। उनकी 2-3 गज़लें जो हैं वो जगजीत सिंह ने भी गाई हैं, इसलिए उनके बारे में मैं क्या कहूँगा, वो सब आप पढ़ सकते हैं। मैं बेदी साहब के बारे में 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो हमारे यूनुस जहाँ साहब उस पर बहुत हंसेंगे क्योंकि इनको पता है वो उस बात। एक बात तो ये है कि बेदी साहब गुरु नानक के 13वीं पुश्त, थैंक यू, गुरु नानक की 13वीं पुश्त से उर्दू के आलम थे। बहुत साफ शफाक उर्दू उनका प्रोनाउंसिएशन था। तो और इकबाल के वो बहुत बड़े फॉलोअर थे। तो एक मुशायरे में, ये इनको पता है, पता नहीं शायद इन्हीं से सुना हो,
एक मुशायरे में जोश साहब भी प्रेजेंट थे। तो बेदी साहब ने कुछ पढ़ा जो कि बहुत बड़ा खालिस उर्दू का था। तो जोश साहब कहते हैं यार सरदार होके भी कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं। तो बेदी साहब ने जवाब दिया कि पठान होके भी समझ गया। वाह 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 वाह, क्या बेहतरीन। ये मैं सोच के लाया था और ये इन्होंने मेरा खत्म। इससे पहले आपने जिक्र किया होगा इनके सामने क्योंकि ना? ये आपने पहले सुनाया हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैंने आपसे पूछ के ही बताया है। समझे ना, मुझे पता था। दूसरी बात यह है कि इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, जोश साहब में और बेदी साहब में बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन इनकी थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती थी, जो कि और लोग बहुत इंजॉय करते थे। और बेदी साहब पाकिस्तान बनने के तो हक में ही नहीं थे और उन्होंने उसके बारे में बहुत लिखा है। मुझे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं, वो सब यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है और उसमें गूगल पे पढ़ा हुआ है। लेकिन इतना है कि उन्होंने कहा था कि अब जब हम अलग हो ही गए हैं तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हाँ, ये शेर जो था ना कि हाथ तो मिलाते रहिए, ये इसी बात पे लिखा था उन्होंने कि अब अलग तो हो ही गए हैं लेकिन मिलजुल के तो रह सकते हैं। बस इतना ही कहना था मुझे। थैंक यू। क्या बात है। बेदी साहब पुलिस में थे ना? कहाँ? नहीं नहीं, डिप्टी कमिश्नर थे। डिप्टी कमिश्नर थे। दैट्स सिविल सर्विसेज में। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, नॉट पुलिस। जेलम की पैदाइश थी उनकी। अच्छा, हाँ, जेएलएम की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनुस भाई कुछ पढ़ना चाहेंगे? कैमरा उनकी तरफ कर दें। वहीं बैठे बैठे पढ़ लेंगे आप? पढ़ना क्या है, बस आप फाइनल करें। आप थोड़े ताखिर से आए हैं। मुझ पर ब्लड प्रेशर का जोर है, बोल नहीं सकता। निदा फाजली का एक शेर गजल है फिल्म की, बॉलीवुड की। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, वाह वाह वाह। कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। वाह 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 वाह। बहुत खूब। जोश साहब का और उनका मुकालमा बहुत अच्छे तरीके से उनकार साहब ने सुना दिया। उसमें थोड़ी सी सलाह है। जब वो इस्लाम पसंद भी थे, इस्लाम कबूल नहीं किया था लेकिन इस्लाम पसंद थे। उनके नादिया कलाम मशहूर मारूफ है। बेदी साहब इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो कोई इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बहुत दाद मिल रही थी उन्हें, दुबई के मुशायरे की बात। तो जोश साहब सदारत फरमा रहे थे। तो जोश साहब ने कहा क्या बात है, सिख हो के कितनी अच्छी उर्दू बोल रहा है। तो बेदी साहब ने फौरन जवाब दिया, पठान हो के कितनी अच्छी दाद दे रहा है। बस मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। और भाई बेदी साहब के तो इतनी शायरी को मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन निदा फाजली पे थोड़ा सा फोकस करूँगी। कुछ शायर जो होते हैं ना, मैं जो इनका जो पढ़ रही हूँ तो वो शायद बहुत डीप शायर नहीं होते और बहुत उन्होंने वजनी शेर नहीं कहे होते, लेकिन अवाम में बहुत वो पॉपुलर।
एंड निदा फाजली कम्स इन दैट, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी मास्टर्स किया हुआ था, लेकिन हिंदी और उर्दू में दोनों में लिखते थे, लेकिन उर्दू शायरी में काफ़ी उनको पॉपुलैरिटी हुई, और ख़ास तौर पे बॉलीवुड में। और अगर आप देखें यूट्यूब पे जाके तो चित्रा ने उनकी गज़लें गाई हुई हैं और दूसरे लोगों ने, तो उसकी वजह से वही वॉज द मैस पॉपुलर आप कह लें पोएट, या मैस पॉपुलर जो थी उनकी मशहूरी वो थी। तो मुझे थोड़ी सी इनकी ज़ाहिर है रोमांटिक तो है ही गज़लें, लेकिन मुझे हैरत इस पे हुई कि इन्होंने सद्दाम हुसैन के बारे में लिखा। उन्होंने कहा, उसको खो देने का एहसास तो कम बाकी है, जो हुआ ना हुआ होता ये गम बाकी है। तो ये बहुत मतलब, और मैंने पूछा था सबब पेड़ के गिर जाने का, उठ के माली ने कहा इसकी कलम बाकी है। जंग के फैसले मैदान में कहाँ होते हैं, जब तलक हाफ़िज़े बाकी हैं, जुल्म बाकी है, या समथिंग लाइक दैट। या देयर इज समथिंग। अच्छा, तो उन्होंने इस बारे में भी लिखा था। अच्छा, देख रही हूँ कि तो उनकी गज़ल है, और कुछ अशार हैं। कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया। फिर से कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया। क्या कहते हैं? और फिर ये अच्छा शेर है, ये टीचर्स के लिए कहा उन्होंने किसी जी, मीरो गालिब के शेरों ने किसका साथ निभाया है, सबसे गीतों को लिख लिख कर हमने घर बनवाया है। बहुत खूब, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, उस बस्ती से छुटकर हर चेहरे को हमने देख लिया, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर याद आया है। फिर एक और गजल के है, दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। वाह वाह। कुछ लोग शहर में हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी तबीयत नहीं मिलती। बहुत अच्छा शेर। अच्छा जी, ये वाला है, तुमसे छुटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। क्या बात है। इसमें मैंने जो इनकी शायरी में नोट किया है निदा फाजली की, कि बच्चों का जिक्र ये काफ़ी करते हैं, और इनके काफ़ी अशार हैं, और वो बच्चों की मासूमियत और लोगों को एहसास दिलाते हैं कि शायद हमारे कल्चर्स में होता है, एजिज्म होता है ना, वो बच्चे हैं क्या है वो, लेकिन वो उनकी मासूमियत को और उनको, और ख़ास तौर पे जो आपने उनकी इंटरप्रिटेशन की, भाई मैं थोड़ा सा इसकी इंटरप्रिटेशन अपने उससे करती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद में अगर नहीं जा सको फॉर वट एवर रीज़न, लेकिन हकूक़ुल इबाद भी कोई चीज़ है, तो एक गरीब बच्चा, एक लाचार बच्चा, अगर हम उसको उसकी खुशियों के लिए कुछ करें तो अल्लाह तो देख रहा है ना। ये भी बात है। तो ये मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि उस बच्चे को मतलब हकूक़ुल इबाद की तरफ भी ध्यान दो, सिर्फ मस्जिद का नहीं। उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि हम ज़रा ज़्यादा हकूक़ अल्लाह पे बहुत बात करते हैं, लेकिन बच्चों के ज़रिए, और सबसे मासूम बच्चे नीडी होते हैं वो हर माशरे में। तो मेरी उस शेर की इंटरप्रिटेशन ये है, और हर एक की अपनी अपनी होती है, लेकिन एज है ही ये। जी हाँ, और बच्चों के वो सारे वो ऐसे भी वो कहते हैं कि बच्चों की मासूमियत, उनकी तालीम की बात करते हैं कि, और ये कि उनको उनके जो पैशन की बात करते हैं, होराइजन्स की बात करते हैं, कि उनको सोचने दो, उनकी ये तो मासूम है और उनकी तो फिक्रें जो हैं वो बिल्कुल मासूम तो हैं, लेकिन वो अभी तक अनटच्ड हैं, जो ज़माने की बुराइयां और ये सारी चालाकियां और सारे वो जो हैं। तो क्योंकि जब ये किताबें पढ़ेंगे, ये और आगे बढ़ेंगे,
तो इनमें वो सारी चालाकियां आ जाएंगी जो हम लोगों में है, तो वो मासूमियत नहीं रहेगी, वो पैशन नहीं रहेगा इनका कि चांद सितारों को छूने की जो आपने शेर कहा ना, वो पैशन नहीं रहता क्योंकि इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो मुझे इनकी ये बात बहुत पसंद आई, और कि इन्होंने हैं तो ये बॉलीवुड के मतलब शायर, लेकिन डेप्थ ये है इनकी उसमें कि दे आर लुकिंग एट द जो सबसे निगलेक्ट किए जाते हैं एक मुआशरे में। बच्चे बूढ़ों को तो कह देते हैं ना, वाइज है, अक्लमंद है, इनकी सुनो, इनकी बात करो, और हर उसमें, लेकिन बच्चों को अक्सर एजिज्म आ जाता है हमारे में कि बच्चे हैं ये, इनको क्या पता है, इनके क्या वो है। लेकिन उनके भी मासूमियत देखें, उनकी एस्पिरेशन देखें, उनके ख्वाब देखें, तो वही माशरा कामयाब रहता है जो अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करता है। तो मेरी तो बस यही एनालिसिस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।